तो हमारा ख्याल है कि जुलाई अगस्त में तो लगभग ये 20-25 रुपये पहुंच जाता है। जी 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 जी। अच्छा अच्छा। तो अगर 1 एकड़ खेती करे किसान तो उसको कितना प्रॉफिट हो सकता है अगर देखिए, समय इसकी से कोई ठीक लिमिट से नहीं भाव है। मिल जाए? अगर बढ़िया फसल बढ़िया तैयार है तो आपका 1 लाख से पार जाएगा। नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य, घोरावल सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं हमारा टॉपर किसान यूट्यूब चैनल। टॉपर किसान यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमको टॉपर किसान फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। साथ में ये वीडियो आप अन्य किसान भाइयों में शेयर भी कीजिएगा, जिससे उनको भी इससे कुछ शिक्षा मिल सके। तो आइए, आपका समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम अपने ज़िले के नौगई गांव में आए हुए हैं। यहाँ किसान भैया हमारे साथ हैं, तो किसान भैया से उनका मैं परिचय लूँगा। और ये कोहड़ी की खेती किए हुए हैं, तो कोहड़ी की खेती के विषय में इसका ABCD मैं समझने की कोशिश करता हूँ और आप लोगों तक जानकारी पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहले भैया अपना पूरा परिचय बताइए। नमस्कार किसान भाइयों, हम हैं रितेश कुमार मौर्य, ग्राम नौगवा नंदलाल, घोरावल सोनभद्र से। जी। मैं कोहड़ी का खेती करता हूँ। इस साल मेरा कोहड़ी का फसल थोड़ा सा गड़बड़ा गया है पानी की वजह से जी। लेकिन कोहड़ी का फसल अच्छी है और कम लागत वाली फसल है। अच्छा। इससे आप कम लागत में अच्छी मुनाफा भी कमाते हैं। अच्छा। उत्पादन इसकी अच्छी होती है और अगर सही ढंग से देख रेख हो तो ये बढ़िया मुनाफा भी देता है। हाँ। इसकी साइज 1 किलो से लेके 1.5 किलो तक होती है। ये कौन सी वैरायटी है आपकी? ये बीजू शीतल है। अच्छा, बीजू शीतल है। बीजू शीतल है और इसमें 2 वैरायटियां लग गई हैं। ये कलश की है ना? कलश की बीजू शीतल 705 है और एक क्या कहते हैं कद्दू है 56। अच्छा, 56 कद्दू भी लगाए हैं? हाँ, ये जो काला वाला है हाँ। ये 56 कद्दू है। अच्छा, और जो ये इधर है एक चपटी में का, वो आपका कलश है। अच्छा। ये है 56 कद्दू। और आगे चलिए दिखाते हैं। ये है कलश, आइए देखिए। ये कलश है। अच्छा। इसकी वैरायटी ये होती है। अच्छा, इसकी साइज यही होती है। इससे हल्का सा और बड़ा होगा, उसके बाद ये बड़ा नहीं होगा। अच्छा, ये बड़ा नहीं होगा? नहीं, ये बड़ा नहीं होगा। 1 से 1.5 किलो तक होता है इसकी वैरायटी। 1 से 1.5 किलो तक? 1.5 किलो तक। अच्छा, ये ऐसे होगा? हाँ, अगर ये थोड़ा चपटा होता है? हाँ, चपटा होता है। अच्छा। और जो 56 कद्दू होता है वो काला होता है। थोड़ा सा दिखाइए उसको। इधर तो सिंचाई हुई है आपकी? हाँ, इधर सिंचाई हुई है। ये है। अच्छा अच्छा। ये काला होता है। हाँ। तो महंगा कौन बिकता है, वो चपटा वाला कि ये वाला काला वाला? दोनों बराबर ही रेट में वही जाता है। कोहड़ी में कोई मतलब रेट रथू नहीं होता है। अच्छा। बस कोहड़ी की जो होती है, अगर 1 से 1.5 किलो तक है हाँ। वही रेट बढ़िया देता है। अगर वही ज्यादा बड़ा हो जाता है तो कम चॉइस अब लोग करते हैं। अच्छा, कम चॉइस करते हैं? हाँ, कम चॉइस करते हैं। हाँ। तो इसकी खेती के विषय में आप हमको थोड़ा सा जानकारी देंगे कि इसकी खेती के विषय में कैसे, मतलब कैसे इसकी खेती की जाती है? मतलब पौधे से पौधे की दूरी क्या रखते हैं और लाइन से लाइन की दूरी क्या रखते हैं? पौधे से पौधों की दूरी आपका 2 से 2.5 फीट की दूरी होनी चाहिए और लाइन से लाइन की दूरी आपका करीब 5 फीट होनी चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी 5 फुट? 5 फीट। और पौधे से पौधे की दूरी? 2.5 फीट। 2.5 फीट? 30 इंची। हाँ। वही तो होनी चाहिए। यही दूरी रखते हैं। 1 बीज लगाते हैं कि 2 बीज लगाते हैं? 2 बीज। 2 बीज। 2 बीज एक जगह लगाते हैं? 2 बीज एक जगह। अच्छा। तो जर्मिनेशन होने के बाद फिर इसको खाद कौन सा देते हैं, कैसे इसका? DAP, यूरिया और जिंक सल्फर यही दिया जाता है। मतलब जो पौधा हर चीज में देते हैं वही चीज इसमें देंगे। इसमें भी देंगे? हाँ, पोटास देना चाहिए। पोटास देने से इसकी कलर जो होती है उसके में लाइट होता है। अच्छा, उसमें शाइनिंग बढ़िया रहे? शाइनिंग बढ़िया होता है। अच्छा। पोटास से।
तो जब आप इसकी सिंचाई मान लीजिए आप तो गर्मी में कर दिए थे, गर्मी में बुआई कर दी थी, गर्मी में कब किए थे आप इसकी बुआई? अरे इसकी बुआई मान लीजिए हम 15 मई के लमसम किए हैं। 15 मई को? अच्छा। 15 मई के लमसम किए हैं, जबकि इसकी और पहले भी लोग करते हैं, लेकिन हम थोड़ा लेट किए। हाँ। लेट किए लेकिन थोड़ा जल्दी हो गया, खाद की वजह से। यहाँ टमाटर का खेती था हाँ। और उसमें खाद की वजह से इसका विकास तेज हो गया। हाँ, नहीं तो जुलाई में इसको निकलना चाहिए। हाँ, जुलाई में निकलना चाहिए था इसे। जुलाई में निकलता तो अच्छा फायदा आपको मिलता, बेनिफिट बढ़िया होता है। और पहले निकल जाता है तो रेट इस समय तो डाउन चल रहा है। इस वक्त रेट डाउन चल रहा है, तो इस वक्त मान के चलिए आपका वही 6-7 बिक रहा है। 6-7 रुपए बिक रहा है। तो अब हमारा ख्याल है कि जुलाई अगस्त में तो लगभग ये 20-25 रुपये पहुंच जाता है। जी 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 जी। अच्छा अच्छा। तो अगर 1 एकड़ खेती करे किसान तो उसको कितना प्रॉफिट हो सकता है? देखिए इसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर बढ़िया फसल बढ़िया तैयार है तो आपका 1 लाख से पार जाएगा। 1 एकड़ में अगर बढ़िया फसल नहीं है तो फिर वो मतलब जीरो भी हो सकता है। जीरो भी हो सकता है। वो तो लिमिट अपने ऊपर डिपेंड करता है, आदमी किसान के ऊपर निर्भर है। किसान के ऊपर कितना मेहनत किया कितना नहीं किया। और सारा मेहनत करते हुए अगर पानी की समस्या हो गई तो भी समस्या खराब हो जाएगी। तभी समस्या खराब ही हो जाएगी। बहुत लोगों का हमने देखा इस साल की बोरिंग छोड़ दिया, जब बोरिंग छोड़ दिया तो फसल सूख गई। फसल सूख गई। तो किसान को मेहनत करना है, और मेहनत करने से जो मिलेगा वही उसके ऊपर डिपेंड करता है। फसल तो मान लीजिए कोहड़ी की अच्छी है, कम लागत की फसल है। कम लागत में इसको आप कर सकते हैं। हाँ, तो कम लागत इसमें करीब करीब 1 एकड़ के खेती में कितनी लागत आ जाती है? करीब करीब मान के चलिए 5-6 हजार बस। अच्छा, वही पानी का फिर लगेगा पैसा? हाँ, पानी का लगेगा पैसा। अगर पर्सनल पानी है तो मान के चलिए कि आपका कम लगेगा। अच्छा। नहीं तो उससे बेसी नहीं आता है इसमें। उससे बेसी नहीं आता है? नहीं, उससे बेसी नहीं आता है। चलिए, अच्छा। तो हमारे किसान भाइयों के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि क्या सावधानी बरतनी चाहिए अगर कोहड़ी की खेती करते हैं तो कैसे वो उसमें मुनाफा जनरेट कर सकते हैं? देखिए, हम अपने किसान भाइयों से यही कहेंगे कि अगर खेती कर रहे हैं जी, तो अगर सही है, अगर प्राकृतिक आपदा नहीं है हाँ, तो आप मेहनत से कीजिए। जी जी। कोई भी काम मेहनत से ही सफल होता है। उसमें आप अगर थोड़ा सा लापरवाही करेंगे तो आपका ही खेती नुकसान होगा। जी जी। इसलिए कोई भी खेती कीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि कोहड़ी का कीजिए, चाहे मरचा कीजिए, चाहे टमाटर का, कोई भी खेती कीजिए, आप उसे मेहनत से कीजिए। ठीक ठीक, सही कहा आपने। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी और किसान के हक में यही है, सिर्फ मेहनत कर सकता है। भाव रेट किसान के बस में रहता नहीं है। जी जी, भाव रेट तो किसान के बस में नहीं रहता। ये कितने दिन की फसल होती है टोटल? कितने दिन ये तक? 3 महीने का फसल होता है। 90 दिन? 90 दिन। 90 दिन में खेत खाली हो जाएगा? खाली हो जाएगा, एकदम पूरी तरीके से खाली आप करना तो फिर इसमें क्या लगाएंगे आप? वही टमाटर लग जाएगा। फिर टमाटर लगा देंगे? टमाटर लग जाएगा, खेत साफ करके टमाटर लगा दीजिए। और फिर टमाटर खत्म हुआ तो फिर ये लग जाती है, कोहड़ी लग जाती है? नहीं, टमाटर खत्म होगा तो फिर प्याज लगा दीजिए। अच्छा, प्याज भी लगा सकते हैं? लगा प्याज सकते हैं। खत्म निकल गई तो उसके बाद फिर जो देखिए, है जनवरी तक टमाटर आपका लगेगा। जनवरी के बाद खाली हो जाता है खेत टमाटर का। हाँ। तो जनवरी से आप प्याज का बिहान डाले रहिए, आप प्याज रोप दीजिए, जुतवा कर उसको अच्छी से जुताई करा कर। तो प्याज भी तो मई में तैयार हो जाए तो मई में प्याज को निकाल करके उसमें फिर कोहड़ी लगा सकते हैं? फिर कोहड़ी लगा सकते हैं। मतलब 1 साल में 3 फसल? 3 फसल। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो टमाटर भी इसके बाद करते हैं तो उसमें भी इनकम ठीक ठाक हो जाता है? जी, देखिए, टमाटर का रेट कम मिलना है, इनकम तो होता ही है। जिसे इस साल तो टमाटर में बर्बाद हो गए। बर्बाद हो गए किसान। अब रेट मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो 2-2 हजार रुपए पत्ते का लोग लगाए थे, उनका बीज का दाम नहीं आया। 20 तक का दाम नहीं आया। हाँ, हमारा खुद ही नहीं आया तो हम दूसरे को क्या कहें। अरे वाह। लेकिन फिर भी किसान है तो भाई करना पड़ता ही है। खेत पड़ती रखने से अच्छा है कुछ उपजाते रहें। चलिए, आपसे बात करके अच्छा लगा। आप पॉजिटिव नेगेटिव सारे सिस्टम को आपने बता दिया कि ये समस्या आ सकती है। जी जी। तो इसका पानी का सिंचाई का आपने बताया कि बिल्कुल समय से करना जरूरी है, नहीं तो इसमें रोग बीमारी लग जाती है। देखिए, तो फिर संभालना मुश्किल हो जाता है। हाँ, संभालना मुश्किल हो जाता है। फिर से उस पर दवा भी देना है, दवा भी देना चाहिए आदमी को। हाँ। मतलब अब सिस्टम अपना बना कर नहीं चलेंगे तो आप खेती बर्बाद होगा।
बर्बादी हो जाएगी, बर्बादी होगा। ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है कि आपकी बातों से किसान भाई लोग भी कुछ सीखेंगे और सावधानी बरतेंगे। और अगर कोहड़ी खेती करते हैं तो क्या इस समय भी कोहड़ी खेती की जा सकती है? जी 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 बिल्कुल, इस समय भी शुरू किया जा सकता है। तो 50 दिन में तो फिर फलत आ जाएगी, 50-60 दिन। 60 दिन में आपका कोहड़ी पहला तोड़ाई स्टार्ट हो जाता है। तो किसान भाइयों, आप लोग कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो आज का वीडियो यहीं तक। अगली वीडियो में फिर मैं एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ आप लोगों से मिलूंगा। तब तक के लिए आप हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। धन्यवाद।